टीजर में आपको थोड़ा समझ में आया, टीजर 2 में थोड़ा समझ में आया, ट्रेलर में और थोड़ा समझ में आया। कहानी आपको पिक्चर में ही समझ में आएगी। एक बात बताऊं, अब मुझे रियलाइज हो रहा है, जब मीडिया मेरे को एक क्वेश्चन पूछ रही है ना, अब मुझे रियलाइज हो रहा है यार सच में इतना डिफिकल्ट है क्या। दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग सीन फॉर मी, क्योंकि हमने शूट भी एक दिन में वो 9 मिनट खत्म किया, क्योंकि इतना इंटेंस सीन है वो। बट आई रियली एंजॉयड, दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट डेज ऑफ शूट। हॅलो नमस्कार फ्रेंड्स, मी मज्जाची नीलम. आतली बातमी फुटली हा चित्रपट लवकरच तुमच्या भेटीस येतो आणि या चित्रपटाचे कॅप्टन ऑफ द शिप विशाल सर माझ्यासोबत आहे. सर कसे आहात? एकदम सही, आप कैसे हो? मस्त. मला एक सांगणार की आता नवीन चित्रपट येतोय, एक वेगळ्या धाटणीचा चित्रपट येतोय. खरं तर सस्पेन्स आहे, नेमकं काय स्टोरी आहे हे आम्हाला ट्रेलर बघूनही समजत नाही. अशा पद्धतीचा चित्रपट करणं आणि मराठीत असा पहिल्यांदाच हा विषय हाताळला जातोय. मला सांगणार हे सगळं किती चॅलेंजिंग असतं एक दिग्दर्शक. ये आपने एकदम सही बोला। टीजर में आपको थोड़ा समझ में आया, टीजर 2 में थोड़ा समझ में आया, ट्रेलर में और थोड़ा समझ में आया। कहानी आपको पिक्चर में ही समझ में आएगी। एंड ये राइटिंग जो होती है वो एकदम एक खेल है, जो मैं बोलता ना, एज डायरेक्टर्स राइटर्स हम लोग एक खेल मीन्स इट्स लाइक अ, हमें पता है कि कब क्या खेलना चाहिए। तो हमने कोशिश की है इसके साथ कुछ अलग टाइप का राइटिंग करने की। एंड जो एक बहुत बड़े राइटर है मराठी सिनेमा मराठी के फूल देशपांडे सर। तो ये जो, मैं ये नहीं बोलूँगा पिक्चर मीन्स उनकी जो राइटिंग है, वो राइटिंग की आपको थोड़ी याद दिलाएगी। जब हम लोग मीन्स हम लोग जब लिख भी रहे थे तब उनके बारे में हम डिस्कस करते थे। तो आई एम होपिंग दैट द ऑडियंसेस विल एंजॉय द फिल्म, यू नो। तो या आतली बातमी फुटली हा चित्रपटाचं नाव खूप युनिक आहे. हे लगेच कधी असं क्लिक होणार नाहीये. मला एक सांगणार, हे किती डिस्कशन झालं आणि किती नावं निघाली आणि त्यानंतर हे नाव असं ठरलं की अरे आता आपण या चित्रपटाला हे नाव देऊ. करेक्ट। तो हमने ना बहुत नाम सोचे, हमने पिक्चर बनाई थी, लेकिन क्या है ना, इतने ट्रैक्स, इतने लोग, और जो हमारी कहानी थी, एक चीज़ कॉमन थी जो सारे 9 के 9 कैरेक्टर्स में है, वो है सबकी एक बात नहीं पिक्चर में फूटती है। तो ये जब चीज़ हमें एक कॉमन पॉइंट मिला, और ये एंसॉम्बल है, ये एंसॉम्बल है, ये आमिर की भी उतनी पिक्चर है जितनी मोहन सर की है, त्रिशा की भी उतनी पिक्चर है जितनी सिद्धार्थ सर की है। तो सबकी एक कहानी बोली गई है, भले उनका ड्यूरेशन कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक कहानी बोली गई है। तो ये चीज़ को ध्यान में रख के सबकी बातमी जो फूटने वाली, इसलिए हमने ये टाइटल हमें लगा एप्ट, आतली बातमी फुटली। मला चित्रपटाचं टीजर बघूनही हेच वाटतंय, पण मोहन आगाशे सर आहेत, रोहिणी मॅम आहेत, सिद्धार्थ आहे, प्रीतम आहे, एवढ्या सगळ्यांचे म्हणजे हे सगळे एनर्जेटिक कलाकार आहेत. या सगळ्यांची भट्टी जुळून येणं, यांचं कास्टिंग करणं हे खूप वेगळं धाटणीचं चॅलेंज होतं. सर कशा पद्धतीने एकंदरीत ही कास्टिंग झाली? एक बात बताऊं, अब मुझे रियलाइज हो रहा है, जब मीडिया मेरे को एक क्वेश्चन पूछ रही है ना, अब मुझे रियलाइज हो रहा है यार सच में इतना डिफिकल्ट है क्या। मेरे लिए तो, मुझे तो, हमने तो खाली विश लिस्ट बनाई थी और हम लोगों ने कहानी लेके एक एक के पास ये सब हाँ बोलते गए। लेकिन अब जब मीडिया मुझे ये सवाल पूछी तो मुझे लग रहा है यार सच में इतना बड़ा डिफिकल्ट बात है। ये पूरा क्रेडिट मैं देता हूँ हमारी जो हमने स्क्रिप्ट लिखी थी उसको, क्योंकि वो सुनने के बाद हमने जो भी दरवाजे नॉक किए हैं सबने फौरन हाँ बोल दिया। यू नो, एक एक चीज़ मीन्स ये चीज़ की वजह से हमारी ये कास्ट खड़ी हो गई। और मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि यू नो कि ये लोग सब लोग खड़े हो जाएंगे। अब जाके मुझे हिट हो रहा है जब मीडिया मुझे सवाल पूछ रही है कि यार ये इतने सारे लोगों को आपने एक साथ खड़े कर दिया। मेरे लिए ये था, मेरे लिए तो किरदार थे, मेरे लिए तो किरदार थे कि भास्कर तो सविता एंड सचिन ललिता, तो ये जो सारे लोग हैं जो मेरे किरदार थे उसके लिए ये परफेक्ट है। मोहन सर परफेक्ट है, सिद्धार्थ सर परफेक्ट है, बस उतनी सी बात थी। बढ़िया मीन्स कास्टिंग, हमारा कास्टिंग डायरेक्टर जो ने बहुत अच्छा काम किया, और हमारी जो टीम थी इंटरनली हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। दिग्दर्शक म्हणून एक चॅलेंज असतं ना की एक सीन करणं खूप कठीण जातं. कोणता सीन होता सर तो जो करणं खूप चॅलेंजिंग झालेलं? एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली पिक्चर के बीच में ना एक सीक्वेंस है कुछ 9 मिनट का, वो है ना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग सीक्वेंस था। तो हमने क्या किया, और वो 4 जनों का सीन है, मोहन सर, रोहिणी मैम, प्रीतम एंड सिद्धार्थ सर। वो बहुत चैलेंजिंग सीन था, तो मैंने बहुत बहुत सोचा कि इसको कैसे किया जाए। और फिर हमने क्या किया, हमने एक दिन, एक रात पहले हमने एक्चुअली पिक्चर की शुरुआत, शूटिंग के पहले हमने एक रीडिंग की थी सारे लोगों के साथ। जब हमने वो रीडिंग खत्म की तो मुझे पता था कि अब सबको पूरी कहानी पता है,
और जिस दिन वो सीन आने वाला था, जो 9 मिनट का सीन है, जो आप पिक्चर में देखोगे, जो प्री क्लाइमैक्स के स्पेस में, जब वो सीन की शूटिंग का टाइम आया था, तो एक रात पहले मैंने सबको बोल दिया था कि कल हम एक सीन कर रहे हैं। वो एक सीन है जो 9 मिनट का है, तो हमने सबको बोल दिया था एक ही सीन कर रहे हैं, आप सब अपनी लाइनें लर्न करके आइएगा। एंड दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग सीन फॉर मी, क्योंकि हमने शूट भी एक दिन में वो 9 मिनट खत्म किया, क्योंकि इतना इंटेंस सीन है वो। बट आई रियली एंजॉयड, दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट डेज ऑफ शूट. नक्कीच असे वेगवेगळे चॅलेंजेस आले असतील आणि त्यातून हा चित्रपट तयार झाला आणि आम्हाला सगळ्यांना खूप आवडतोय आणि खूप इंटरेस्ट वाटतोय की नेमकं काय घडणार आहे आणि आता हे लवकरच 19 तारीखला प्रेक्षकांना कळणार आहे. सो प्रेक्षकांना काय सांगायला आवडेल? मैं खाली इतना बोलूँगा कि आप ये पिक्चर ज़रूर देखिए आइएगा. ये मैंने ना बड़े पर्दे के लिए पिक्चर बनाई है. कास्टिंग बहुत बहुत अच्छी है. मोहन सर, सिद्धार्थ सर फर्स्ट टाइम, मोहन सर, रोहिणी मैम फर्स्ट टाइम. एंड ये सारी चीज़ों में जो हम लोगों ने एक एक किरदार है, हमने ये पिक्चर आप देखिए गानों के लिए, किरदार कास्टिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, एंड सबसे बड़ा जो ये पिक्चर आपको देखनी है वो है कंटेंट के लिए. भले ये ऊपर से पूरा एंटरटेनमेंट लग रहा है, लेकिन है ये हार्ड हिटिंग फिल्म. जब आपको वो हार्ड हिटिंग फिल्म क्या है वो आपको 19 सितंबर को पता चलेगा. नक्कीच कळेल. सर थँक्यू सो मच आणि Thank you ऑल so द much. व्हेरी बेस्ट. Please take care of your leg. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. मराठी मनोरंजन सृष्टीमधील मालिका, चित्रपट, नाटक तसेच कलाकारांबद्दलच्या नवीन अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी नक्की सबस्क्राईब करा इट्स मज्जा मराठी या आपल्या नवीन यूट्यूब चॅनलला.